हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनू महेंद्र ठाकुर और आप सुन रहे हैं अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। यदि आपने इससे पहले की कहानी अभी तक नहीं सुनी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी के सभी पार्ट्स आप पहले सुन लें ताकि ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ सके। इस कहानी के सभी पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप कहानी सुन सकते हैं या आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी आप कहानी के सभी पार्ट्स सुन सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शैलजा बुत बनी वहीं खड़ी रही। रवि की कही बातें उसके कानों में गूंजने लगी। शैलजा वहां खड़ी सोच में डूबी हुई थी कि तभी सामने से मालिनी आई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसे अपने सामने देखकर शैलजा चौंक गई। वह कुछ कह दी उससे पहले ही मालिनी ने बोलना शुरू किया। मैं मालिनी शास्त्री, रवि शास्त्री की धर्मपत्नी। आप शैलजा जी हैं। रवि जी ने बहुत बार आपके बारे में बताया है। उन्होंने एक बार कहा था कि आप जितना प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकती, पर अफसोस उनसे इतना प्यार करने के बावजूद भी आप उन्हें समझ नहीं पाई। ये बात सच है कि उन्होंने कभी आपको धोखा नहीं दिया था। हालात ऐसे थे कि उन्हें ये सब करना पड़ा। उन्होंने आपसे प्यार किया लेकिन हमेशा आपकी खुशी देखी। उनसे दूर होने का दुख जो आपने सहा, वही दुख उन्होंने भी सहा था, लेकिन उन्होंने आपकी तरह कभी अपने दिल में आपके लिए नफरत नहीं रखी थी। उन्होंने यही कोशिश की कि उनका आपसे सामना ना हो। इसलिए नहीं कि वे गलत थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें देखकर आप दुखी ना हो। आप कुछ महीने उनके साथ रहीं और मैं पिछले 25 सालों से उनके साथ हूं। फिर भी उनके मन में आज भी तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत मुझसे ज्यादा है और इस बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। उन्होंने कभी आपको दुख पहुंचाने का नहीं सोचा। जिस कहानी को आप दोनों अधूरा छोड़ाए थे, इसे इन बच्चों ने पूरा किया और शायद यही ईश्वर की मर्जी है। शैलजा जी, नफरत रखकर आप देख चुकी कि सिवाय दर्द और तकलीफ के कुछ हासिल नहीं हुआ। कम से कम अब तो रवि जी को समझिए, कहकर मालिनी ने अपने हाथ जोड़ दिए। शैलजा की आंखें एक बार फिर नम हो उठी। उसने आंखों के किनारे आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता तुम्हारे पति तुम्हारे होते हुए किसी और के लिए इतना सोचता है? शैलजा के सवाल पर मालिनी मुस्कुरा उठी और कहा, आपको सोचने से उन्हें खुशी मिलती है और उनको खुश देखकर मुझे सुकून। मेरे लिए उनका खुश रहना मायने रखता है, खुशी की वजह नहीं। और अगर हर जगह वजह ढूंढने लगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तुम बातें बहुत अच्छी करती हो, शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। बातचीत के इस दौर में शैलजा पहली बार मुस्कुराई थी। जी हाँ, बातें मैंने अपनी माँ से सीखी हैं और जिंदगी जीना अपने पिता से सीखा है। और दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है प्यार। वो मैंने अपने प्रेमी से सीखा था। लेकिन प्यार को निभाना अपने पति से सीखा है। उनसे सीखा है कि प्रेम में पाना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी उस प्यार को अकेले जीना भी प्यार ही होता है। उसकी मौजूदगी भी प्यार ही है, मालिनी ने दार्शनिक अंदाज में कहा। मालिनी की बात सुनकर शैलजा कहीं खो सी गई और फिर दोनों अलग अलग दिशा में बढ़ गई। हवेली में आकर शैलजा बेचैनी से बड़ी भाभी के कमरे में गई। बड़ी भाभी उस वक्त कमरे में ही थी। शैलजा ने उनसे रवि को खत भेजने के बारे में पूछा तो भाभी सोच में पड़ गई। इतने सालों बाद शैलजा उससे ये सवाल करेगी, उन्होंने सोचा नहीं था। भाभी को खामोश देखकर शैलजा ने उनके दोनों कंधों को पकड़कर हिलाते हुए पूछा, भाभी मां बताइए, आपने खत भेजा था या नहीं? हाँ भेजा था मैंने खत। मजबूर हो गई थी शैलजा मैं वो खत भेजने के लिए। जब मैंने देखा मंडप में बैठी लड़की एक जिंदा लाश है जो अपने अरमानों का कत्ल करके किसी और का घर बसाने जा रही है।
बड़ी भाभी ने तड़पते हुए कहा। मैं कुछ समझी नहीं भाभी माँ, शैलजा ने कहा। बड़ी भाभी ने अपनी अलमारी खोली और उसमें से ढेर सारे खत निकालकर उनमें से आधे खत शैलजा को देकर कहा, ये वो खत हैं जो रवि ने तुम्हारे लिए लिखे जरूर, पर तुम तक कभी पहुंचे नहीं। और ये वो खत हैं जो तुमने रवि को लिखे, लेकिन जिन्हें तुम्हारे भाइयों ने रवि तक पहुंचने नहीं दिया। कहकर उन्होंने बाकी के खत भी शैलजा की तरफ बढ़ा दिए। शैलजा खतों को हाथ में लिए भावहीन आंखों से बड़ी भाभी को देखने लगी, तो भाभी ने कहा, हाँ शैलजा, यही सच है। तुम्हारे भाइयों ने इन खतों को तुम दोनों तक पहुंचने ही नहीं दिया, और सब जानते हुए भी मुझे चुप रहना पड़ा। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया ताकि तुम्हें सच बता सकूं, पर तुम ऐसी गई कि कभी मुड़कर भी नहीं देखा। तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई शैलजा। रवि ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। शैलजा बिना कुछ बोले सभी खतों को लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाजा बंद किया और सभी खत लेकर बिस्तर पर आकर बैठ गई। रवि ने जो खत भेजे थे उन्हें अलग किया। उसने एक खत उठाया और कांपते हाथों से खोला। खत पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। वह एक के बाद एक खत पढ़ती गई और रोती गई। 25 सालों की जो नफरत उसके मन में भरी थी, आज आंसुओं में बह गई। अपनी नफरत के चलते उसने अभिमन्यु और सालू को भी बहुत ठेस पहुंचाई। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अगली सुबह जब वह उठी तो उसे याद आया कि आज रवि वापस जा रहा है। उसने सभी खतों को समेटा और उन्हें अलमारी में रखकर हवेली से निकल गई, रवि को रोकने। शैलजा नंगे पैर ही तेजी से कच्चे रास्ते पर भागी जा रही थी। 25 साल पहले वह रवि को नहीं रोक पाई थी, पर आज शालू को इस तरह नहीं जाने देगी। शैलजा रवि के घर पहुंची। रवि और उसका परिवार वापस जाने के लिए अपना सामान गाड़ी में रख रहे थे। शैलजा को वहां देखकर रवि ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो शैलजा। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने सालू को समझा दिया है। अब तुम जहां चाहो वहां अभिमन्यु की शादी कर सकते हो। अभिमन्यु की शादी नहीं होगी, शैलजा ने कहा। वहां मौजूद सभी शैलजा की तरफ देखने लगे। इतने में अभिमन्यु, शैलजा के दोनों भाई और बड़ी भाभी भी आ गए। शैलजा ने एक बार फिर कहा, अभिमन्यु की शादी अब नहीं होगी रवि। पर क्यों शैलजा? रवि ने चिंतित होते हुए पूछा। कैसे होगी? होने वाली दुल्हन को तो तुम अपने साथ लेकर जा रहे हो, शैलजा ने मुस्कुराते हुए कहा। शैलजा को मुस्कुराता देखकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। अभिमन्यु का चेहरा भी खिल उठा। शैलजा के दोनों भाइयों ने रवि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें माफ कर दो रवि। तुम्हें समझने में हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। अरे हम लोग तो सिर्फ औकात में बड़े थे, पर तुम्हारे जितना बड़ा दिल हम में से किसी के पास नहीं था। हमें माफ कर दो रवि, हमें माफ कर दो। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस उन दोनों को गले लगा लिया। बड़े दिनों बाद सब खुश थे। तभी शैलजा ने आगे बढ़कर रवि से कहा, कल सालू की शादी अभिमन्यु से होगी। शादी की तैयारी कर लीजिए झमदी जी। आपसे बहुत खातिरदारी करवाने वाले हैं हम लोग। रवि मुस्कुरा उठा और शैलजा की आंखों में देखकर खामोशी से पूछने लगा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया शैलजा? शैलजा ने रवि की आंखों को पढ़ते हुए मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। सभी अपने अपने घर चले गए। मोहन, उसकी पत्नी और गांव वालों ने मिलकर शादी की सारी तैयारियां कर दी। रवि और मालिनी बहुत खुश थे। सालू ने रवि को गले से लगा लिया। वो बहुत खुश थी। आज किसी के दिल में कोई शिकायत नहीं थी। सब खुश थे और जश्न मना रहे थे। अगले दिन शैलजा अपने पूरे परिवार
और कुछ खास रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपने बेटे अभिमन्यु की बारात लेकर हवेली से चल पड़ी। शैलजा ने खूब डांस किया। अभिमन्यु की खुशी और आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। रवि और मोहन ने बारातियों का खूब आदर सत्कार किया। सभी रस्मों के साथ अभिमन्यु और सालू की शादी संपन्न हुई। फिर बारी आई विदाई की। सालू रवि से लिपटकर खूब रोई। रवि भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। शैलजा ने रवि का हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो रवि, बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूं। शैलजा की बात सुनकर सालू ने रोते हुए कहा, आंटी अब तो बता दीजिए, आपने पहले ही शादी से इनकार क्यों किया था। सालू की मासूमियत भरी बातें सुनकर शैलजा को हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा 25 साल पहले तुम्हारे पापा से मेरी कुछ डील हुई थी और इन्होंने सामान टाइम पर नहीं उठाया, इसलिए। कहकर शैलजा ने रवि की तरफ देखा और कहा, क्यों रवि, सही कह रही हूं ना मैं। जवाब में रवि सिर्फ मुस्कुरा उठा और सोचने लगा, तुम आज भी वैसी की वैसी ही हो शैलजा। रवि ने सालू को अभिमन्यु के साथ गाड़ी में बिठाया और बाकी सब रिश्तेदार भी वहां से हवेली की तरफ निकल गए। दरवाजे पर रवि अकेला खड़ा था। शैलजा उसके पास आई और कहा, हमारी अधूरी मोहब्बत हमारे बच्चों ने पूरी कर दी। कहकर शैलजा वहां से चली गई। रवि नम आंखों से जाती हुई शैलजा को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर गिरने को हुए तो पास खड़ी मालिनी ने अपना हाथ आगे कर दिया। आंसू की बूंद उसकी कोमल हथेली में आकर गिरी। रवि ने देखा तो मालिनी ने उस आंसू को अपनी मांग में सजाकर कहा, आपके आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें ऐसे मत बहाया कीजिए। मालिनी की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार देखकर रवि के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने महसूस किया कि वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। तो यहाँ कहानी समाप्त होती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? आपने इस कहानी के सभी पार्ट्स सुने कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।